सबसे पहली और अहम खबर से आगाज करते हैं। आज कराची में आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन कर दी गई उन मजलूमों की कि जिन्हें बलूचिस्तान के अंदर निशाना बनाया गया, उन्हें एक एक चुन चुन कर मारा गया और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो कराची से कोयटा जा रहे थे। आज ये तदफीन साबरी कवाल के हवाले से हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि अमजद साबरी के साथ इनका ताल्लुक है या उनके खानदान के लोग हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, साबरी एक सिलसिला है, लेकिन ये जो लोग भी वहां शहीद हुए उनका ताल्लुक अमजद साबरी के खानदान से नहीं है। अलबत्ता वो साबरी सिलसिले से जरूर है, लेकिन उनका ताल्लुक अमजद साबरी के खानदान से नहीं है। तो एक ये चमगोइयां हो रही थी, इसे रद्द करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाहिर सी बात है, आज कराची में इस बहुत बड़े सहाने के हवाले से तदफीन का सिलसिला था। बाद नमाज जुमा ये तदफीन का रखा गया था और मैं ये समझता हूं कि इस तदफीन में तमाम लोगों को वहां जाना जरूर था। और इसी तदफीन में आज ये देखा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग वहां पर मौजूद थे। न सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि आपको बताऊं कि जमात इस्लामी, महाजिर कौमी मूवमेंट, तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो खबरें मैं आपको देना चाह रहा हूं वो बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा मायने खेज है। एक मार्का चल रहा था आज जब वहां पर तदफीन के सिलसिले से पहले सबसे पहले वहां पर जो लोग पहुंचे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे। वहां पर सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के हवाले से बड़ा नाम है, रऊफ नागौरी पहुंचे, सईद गनी पहुंचे, मुर्तजा वहाब पहुंचे और वहां पर यह सिलसिला उन्होंने पहुंचकर वहां पर चीजों को देखना शुरू किया। इस वक्त जब वहां पर एक फुटेज सामने आया कि जिसमें सईद गनी साहब, आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि सईद गनी साहब गुस्से में कुछ कह रहे हैं। वहां से खबर आई कि क्या जब वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोग मौजूद हैं तो क्या आपस में तो कोई तसादुम की कैफियत नहीं हुई। दर हकीकत वहां हुआ ये कि सईद गनी साहब वहां पर खड़े होकर सफे लगवा रहे थे और उनकी कोई भी बात वहां पर सुन नहीं रहा था और सफे नहीं बन पा रही थी। नमाज जनाजा को जितना बिल्कुल सही इंतजाम होना चाहिए था, वहां पर इंतजाम की सूरत हाल बेहतर नहीं थी। सईद गनी साहब वहां पर बार बार चिल्लाते रहे। तो क्या वो एमक्यूएम के लोगों पर भी चिल्लाए? खबर यहां से शुरू होती है। आप जरा सा यहां रुकिएगा और रुकने के बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। पहले ये फुटेज देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको मुर्तजा वहाब नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको गवर्नर कामरान टेसोरी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको अनीस खान खानी साहब नजर आ रहे होंगे, सईद गनी साहब नजर आ रहे होंगे, सब यहाँ पर मौजूद है। हुआ कुछ यूं कि जब सईद गनी लोग ये सब लोग पहले आ गए तो ये लोग सब पीछे की सफ में मौजूद थे। बाद में इन्होंने सफे सही करवाना शुरू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने इन्हें आगे लेकर आ गए, यानी कि जो पहली सफ होती है वहां पर आकर खड़े हो गए। कामरान टेसोरी साहब लेट आए, सूट बूट के अंदर नमाज जनाजा के अंदर आए और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आए। अब आप ये फुटेज देखिए, आपको अंदाजा होगा। ये कामरान टेसोरी साहब का काफिला आ रहा है और ये अनीस खान खानी साहब का काफिला था। ये अनीस खान खानी साहब और कामरान टेसोरी साहब आपको साथ नजर आ रहे होंगे। उसके बाद कामरान टेसोरी साहब अनीस खान खानी साहब को इशारा करते हैं कि उनके साथ चले। इस इशारे को जरा गौर से देखिए, मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं जरा सा गौर से समझिएगा इन तमाम बातों को। उसके बाद हुआ ये कि ये जब कामरान टेसोरी साहब का जो प्रोटोकॉल था वो उन्हें आगे लेकर चला गया, यानी कि जो पहली सफ बनी हुई थी जिसमें तमाम लोग, उनके खानदान के लोग और तमाम लोग, जिसमें सईद गनी साहब, मुर्तजा वहाब लोग सब मौजूद थे, इनका प्रोटोकॉल कामरान टेसोरी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को, एमक्यूएम के लोगों को पीछे धकेलता हुआ आगे चला गया। अब जब ये आगे चला गया, आगे जाकर वो बिल्कुल आगे आ गया, जबकि सईद गनी साहब, एमक्यूएम के रहनुमा, दीगर और जो दीगर दूसरी सतह के जो लोग थे वो और फिर मुर्तजा वहाब साहब, सब लोग को वो पीछे धकेल दिया गया। अब यहाँ पर एक और मामला हुआ। यहाँ पर एक प्रोटोकॉल ऑफिसर के साथ, जो इनके प्रोटोकॉल के लोग थे, उनके साथ एक मामला हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा रऊफ नागौरी का। रऊफ नागौरी ने इन सबको, जब इनको धक्के दिए गए तो रऊफ नागौरी साहब ने वहां से इनसे कहा कि आप, उनके प्रोटोकॉल के जो लोग थे उनके साथ वहां पर उनकी एक तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तरीकेकार है और उन्हें पीछे किया। अब उसके बाद कामरान टेसोरी साहब क्योंकि आगे आ गए तो उसके बाद फिर रऊफ नागौरी गए और कहा कि जरा सा पीछे भी देखिए। और पीछे जब उन्होंने देखा तो मुर्तजा वहाब और सईद गनी साहब सब लोग मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है कि पीछे देखने का उनका इशारा ये था कि आप आगे इस तरीके से आकर खड़े हो गए, तो वहां से फिर उन्हें पीछे की तरफ, उन्हें साथ रखा गया और उन्हें पीछे की तरफ हुए, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक दूसरे की हरीफ भी है और हलीफ भी है। लेकिन ये मामला उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कोई तसादुमी कैफियत ना बढ़ जाए, क्योंकि कामरान टेसोरी साहब का प्रोटोकॉल और फिर जिस तरीके से उन्हें पीछे किया जा रहा था वो भी माने। सईद गनी साहब, मुर्तजा वहाब साहब और फिर एमक्यूएम की दीगर जो कायदा थी, इसमें फारूक सत्तार साहब भी बिल्कुल पीछे रह गए थे। फारूक सत्तार साहब भी उस सफ में, आपको इन फुटेजेस में आपको आगे नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि वो पीछे की तरफ वहां पर मौजूद थे। अब ये जो सूरत हाल सामने आई उसमें बड़ी ये कैफियत, ये नमाज जनाजा से चंद लम्हा, क्योंकि ये तमाम लोग पहले आ चुके थे और कामरान टेसोरी साहब का वेट किया जा रहा था। कामरान टेसोरी साहब के काफिला इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक जो तीसरी मैयत थी वो क्योंकि गुलिस्तान जौहर से आनी थी, उसे आने में थोड़ी सी देर लग गई, तो आने में देर की वजह से अब वहां पर ये मामला था कि यार वो भी आ जाएं और उसके बाद फिर कामरान टेसोरी साहब आए, तो इसलिए थोड़ा सा लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे और ये सारी बद इंतजामी वहां पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मामला क्या है? मामला यह है कि कामरान टेसोरी साहब को रऊफ नागौरी ने पीछे किया और उसके बाद फिर ये दोनों आकर वहां पर खड़े हो गए।
तस्वीर खिंचाने का एक बड़ा मामला था कि प्रोटोकॉल ज़ाहिर है, और प्रोटोकॉल का मामला ये था कि आगे पीछे मामला हो रहे थे। इंतहाई बदइंतजामी देखी गई वहाँ पर। कामरान टेसोरी साहब का यानी कि जो प्रोटोकॉल था वो, फिर एमक्यूएम के लोगों का एक अलग मामला था, दोनों अलग अलग नजर आए यहाँ तक, क्योंकि वहाँ पर एमक्यूएम के जो लोग हैं वो अलग नजर आए, कामरान टेसोरी साहब का काफिला अलग नजर आया। कामरान टेसोरी साहब ने अनीस अहम खानी साहब के जो भी आजकल, क्योंकि कामरान टेसोरी साहब और अनीस अहम खानी साहब के दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, तो उन्होंने उसको आगे लिया। तो अब ये जो एक नमाज़े जनाजा था, दर हकीकत नमाज़े जनाजा था, दहशतगर्दों की किसी तौर पर भी हिमायत नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा मामला यह जाता है कि पिक्चर कौन पहले खिंचवाएगा, और पिक्चर खिंचवाने के मामला में अगली सफ़ों के दरमियान में ये मामला चलते रहे। वहाँ पर रऊफ नागौरी साहब की जो पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है, वहाँ पर एक तल्ख कलामी की भी खबरें मेरे पास आ रही हैं। सईद अली साहब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो क्योंकि सफ़े नहीं बना पा रहे थे, नमाज जनाजा हो नहीं पा रही थी, और फिर कामरान टेसोरी साहब का इंतजार भी किया जा रहा था। तो ये एक वहाँ पर सूरत हाल पेश आई। खैर, ये मैंने आपको सूरत हाल बताइए कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। अब चलिए आगे की तरफ और अगली खबरें और बड़ी खबरों की तरफ आते हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद है, और जिस तरीके से अभी तक उस हवाले से हमने आपको बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी भी वो हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत इतनी बेहतर नहीं है कि उन्हें अभी घर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन कल उन्होंने बाकायदा अपनी स्पीच की है, वो हॉस्पिटल से ही उन्होंने स्पीच की है, बेड से, अपने बिस्तर से स्पीच की है, जिसके बाद जो है वो काफ़ी बातें कही जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। लेकिन ये मामला वहाँ पर हुआ है। अब आइए, इस वक्त भी वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक उन्हें घर शिफ्ट नहीं किया गया। मेरी इतलात ये थी कि मंडे ट्यूसडे को शायद अगर उनकी तबीयत में बेहतरी आए तो मंडे ट्यूसडे तक शायद उन्हें घर मुंतकिल किया जाएगा। अभी तक वो वहीं पर मौजूद है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सारी खबरें जल्दी जल्दी और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं क्योंकि मेरे पास, तो इसलिए मैं देना जरा जरूरी समझता हूँ। महारंग बलोच साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। महारंग बलोच साहिबा बलूचिस्तान में लापता अफराद के लिए बात करती रही है। महारंग बलोच साहिबा जो हैं वो, आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया रुनुमा हुआ था कि जिसमें लोगों को, जाफर एक्सप्रेस को रोका गया और दहशतगर्दों ने वहाँ पर हमला किया था। उसके बाद महारंग बलोच साहिबा एक मुजाहिरे में मौजूद थी कि जहाँ से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। एक बार फिर उनका रिमांड दे दिया गया है, और ताहाल महारंग बलोच साहिबा की रिहाई के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनका भी वही मामला चल रहा है कि रिमांड और फिर गिरफ्तारी। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा था आपके यहाँ पर कि महारंग बलोच साहिबा का इस वक्त क्या स्टेटस है, तो ताहाल इस वक्त वो जेल के अंदर मौजूद हैं इस वक्त भी, और आज भी जो उनकी समाअत हुई है उसमें उनका मजीद 15 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया गया है। तो मजीद 15 दिन के रिमांड की वजह से वो ताहाल अभी भी जेल के अंदर ही मौजूद हैं, और सारे उनका रिमांड दिया गया है। अगली खबर, एक और बात, माल ही माल और माल ही माल। ये नोटों की बरसात आप देखिए, इतने नोट ही नोट। ये नोट एक सरकारी ठेकेदार के हैं, और जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े करीबी बताए जाते हैं। करीबन कोई 20 अरब रुपए के नोट मिले हैं, 20 अरब रुपए के करप्शन के नोट मिले हैं। ज़ाहिर अगर लीगल पैसा होता तो बैंकों के अंदर मौजूद होता, तिजोरियों के अंदर 20 अरब रुपए मौजूद हैं। और जो गाड़ियां वहां से मिली है उनकी मालियत तकरीबन कम अज कम 6 अरब रुपए की गाड़ियां वहां पर मौजूद पाई गई हैं। ये वही घर है जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर नजर आ रहा था और ड्रामों में दिखाया जा रहा था, और इसमें तहरीक इंसाफ के बड़े लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें आजम सवाती वगैरह शामिल हैं। तो तहरीक इंसाफ पर अब करप्शन के बड़े ही इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सेनेट का मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ का चल रहा है, और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जो आफरीदी साहब हैं उनको, मिर्जा आफरीदी को टिकट दे दिया गया सेनेट का। मिर्जा आफरीदी वो है कि जिन्होंने 9 मई को सबसे पहले ये कहा था कि जनाब मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, और वो मुल्क छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा ATM समझा जाता है उन्हें, तहरीक इंसाफ को फंड करने वाला बहुत बड़ा चीज समझी जाती है। इसलिए मिर्जा आफरीदी को बाकायदा इमरान खान की मंजूरी से, यानी कि इमरान खान ने बाकायदा कहकर उन्हें सेनेट का टिकट दिलाया है, और अब उस पर हो रहे हैं एहतजाज। और तहरीक इंसाफ जो कि ये दावा करती रही है कि वो कारकुनों का ख्याल रखेगी, जो मुश्किल वक्तों में जिन्होंने साथ दिया उसका ख्याल रखेगी, लेकिन इस वक्त देखा यह जा रहा है कि जिसके पास नोट है तहरीक इंसाफ उसी को सपोर्ट कर रही है। अब कोई ये मत कहिएगा मुझसे, या किसी भी सतह पर ये मत कहिएगा कि ये फैसला इमरान खान का नहीं है, क्योंकि जो सेनेट में जिन लोगों को टिकट देना है वो फैसला बाकायदा खान साहब की मर्जी से हुआ है, और खान साहब ने ये तमाम नामों को फाइनलाइज किया है। तो जो भी ये मुजाहिरे हो रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा कि आज तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान ने एहतजाज किए, अली अमीन गंडापुरी के खिलाफ नारे भी लगाए, तो उसमें कोई वजह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सारे फैसला इमरान खान का है। खान साहब ने इन लोगों के सेनेट के टिकट के नाम दिए हैं, तो फिर जाहिर है अब बात वहाँ पर की जाए। लेकिन अगर ये कहे कि नहीं इनकी मर्जी से हो रहा है, तो इनकी इतनी मर्जी चलती नहीं है। जमातों में आमतौर पर जो रहनुमा होते हैं उन्हीं की मर्जी से सेनेट और कौमी असम्बली के टिकट दिए जाते हैं, और ये टिकट भी खान साहब की मर्जी से दिया गया है। अब खान साहब, और जाहिर सी बात है किसी भी जमात को वहाँ पर फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और अगर अच्छे ATM मिल जाए तो। अब ATM की मिसाल आप देखिए ना, एक साहब है, एक बड़ी बैटरी की कंपनी के मालिक हैं, तहा महमूद साहब। अब आप तला महमूद, आपको पता है तला महमूद पहले JUI जमीयत उलमा इस्लाम में थे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थे। अब उनको आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करके लेकर आ रही है, वो भी अच्छा ATM है। तो अब आज़ाद तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक ATM है, एक जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि एक मजहबी जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया सेनेट का। तो जाहिर एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बड़े फंड राइजर हैं, तो जाहिर वहाँ से भी ये सिलसिला उनका जारी है। तो जिसके पास जितना पैसा होता है वो उसी तरीके से उस सारे मामला में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। अब एक और बड़ी खबर की तरफ आते हैं, और बड़ी खबर आपको साथ साथ मैं देता रहता हूँ, और साथ साथ बड़ा है मामला। आज सेनेट के अंदर एक कानून पास हुआ है जिस पर काफी चमगोइयां हो रही हैं। किसी भी खातून को बरहना करने पर सजाए मौत की सजाए। आपको पता है अगर
कोई भी शख्स किसी खातून को बरहना कर देता है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे सजाए मौत है। आज हुआ यह कि आज सेनेट के अंदर एक बाकायदा एक बिल पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि सजाए मौत को खत्म करके उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट किया गया है। वहां पर अपोजिशन ने खास तौर पर इस पर ये शोर मचाया कि जनाब आप ये बिल किस तरीके से पास कर रहे हैं, क्योंकि सब दुनिया भर के जो बहुत सारे ममालिक हैं उनका पाकिस्तान पर यह प्रेशर था कि सजाए मौत को खत्म किया जाए, जिसके बाद सजाए मौत को खत्म किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हुकूमती बेंच है, हुकूमत के वजीर कानून का कहना यह था कि भाई ये इसलिए किया गया है क्योंकि लोग जो है ना वो किसी भी औरत को बरहना कर इल्जाम लगाकर उस पर जो है वो सजाए मौत करवा देते थे, तो इसलिए हमने इसको बचने के लिए किया है कि जनाब इसमें उम्र कैद की सजा दी जाए। और ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। किसी भी औरत को बरहना करने का मतलब जाहिर है उसको जितनी सख्त सजा होगी उतना ज्यादा होगा, लेकिन सजाए मौत को लगता यूं है कि आलमी दबाव के तहत, दुनिया भर के दबाव के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। और ये एक बड़ा अहम नुकता है कि जनाब इसे खत्म किया गया। एक और चीज बड़ी अहम हुई है और बड़ा अहम मामला हुआ है इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ, तमाम सियासी जमातों की जो बड़ी क़यादत है वो अपने आप को तो यहाँ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उन तमाम लोगों ने अपने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ हर एक जमात का है। अगर आप पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की जमात को देखिए तो नवाज शरीफ साहब के दोनों बच्चे बाहर हैं, खान साहब को देखिए तो उनके दोनों बच्चे बाहर हैं। यहाँ पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को अगर आप मिसाल लें तो उनमें आपको बेतहाशा लोग ऐसे मिल जाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमाओं की मिसाल आप लें तो उनमें आपको बेतहाशा लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके बच्चे बाहर हैं, मतलब बच्चे बाहर रहे, जैसे जो हमारे सिंध के वजीर आला हैं उनके बच्चे भी बाहर हैं, सईद गनी साहब के बच्चे बाहर हैं, तो ज़ाहिर बहुत सारे लोगों का ये। तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। एक फैशन है ना कि भाई आपके पास सियासतदान है, आपके पास पैसा है, तो जाहिर अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। जरा क्या कहते हैं, जरा सुनिए, फिर आगे चलते हैं। कि दूसरों के बेटों को आप बुलवाते हैं कि उनके बेटे आए और पश्तूनों को आप कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहते हैं। सबसे पहले तो अपनी मिसाल सेट करें, अपने बच्चों को आपके होना चाहिए था 9 मई के बाद फील्ड पे। अपने बच्चों को मैं इंग्लैंड भेज दूँ और दूसरों को कहूँ आओ खान के लिए तहरीक चलाइए। अच्छा, अब ये मामला जाहिर एक बड़ा अहम है कि ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ कमाने के लिए है, पाकिस्तान सिर्फ सियासत करने के लिए, और अगर अपने बच्चों को तालीम देनी है, बच्चों को तरबियत देनी है तो उनके लिए लोग बाहर भेज देते हैं और गरीब के बच्चों को हर तहरीक के अंदर आगे कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रहनुमा मौजूद हो या कोई भी वहां पर मौजूद हो। एक आखिरी 2 खबरें और रह गई हैं, उन खबरों को देखकर फिर हम गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कराची में एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर एक एग्जाम हुआ। आपको मालूम है कि कराची में हर बार का ये मामला है। इस बार मामला ये हुआ कि जो वहां पर जो बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के लोग वहां पर एग्जाम देते हैं एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको मालूम है कि लाड़काना में जिन लोगों ने A1 और A ग्रेड लिया है उनकी 70% बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट क्लियर नहीं कर सके। लाड़काना के 70% बच्चे जिनका A1 ग्रेड है वो नहीं कर सके। इसी तरीके से मीरपुर खास के आप जाकर देखिए तो मीरपुर खास में के बोर्ड के जिनके A1 ग्रेड्स हैं उनके 60% बच्चे ऐसे हैं जो एनएडी का टेस्ट पास नहीं कर सके, जबकि कराची बोर्ड के तकरीबन 76% बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया। तो दर हकीकत जब वहां के बोर्ड्स का मामला आता है तो ये बड़ा मामला आता है कि वहां पर लोगों की परसेंटेज बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन जब वो टेस्ट में बैठते हैं तो उनके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाते। ये एक बड़ा मामला है। और जब तालीमी मयार को देखा जाए और जब रिजल्ट्स को देखा जाए तो फिर उस पर सवाल उठता है कि कराची के फिर बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने कम क्यों आ रहे हैं और यहाँ का रिजल्ट इतना बुरा क्यों आ रहा है। ये बड़ा अहम मायने खैर बात है और इस पर आइंदा दिनों के अंदर बड़ी सियासत होने वाली है। खबर आपको अभी से दे रहा हूँ, तो जरा इस बात को अभी से आप नोट करके रख लीजिए कि